पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मॉर्निंग। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और इस नए दिन को नए तरीके से जी रहे होंगे। अगर आप सब मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बहुत ही प्यारा गाना सुनाने वाला हूं और यह गाना आपके नाम पर भी हो सकता है अगर आप उस गाने का फरमाइश मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख दो। तो दोस्तों, चलें अब देर ना करते हुए इस कहानी को और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है यूपी से, और यूपी में ऐसे 4 दोस्तों की जो कि सारे के सारे 10वीं फेल है, और इनमें से जो इनका बॉस है वो भी 10वीं फेल है, जिसका नाम है अमन खान, और वह बुलंदशहर का रहने वाला है। पर इनका दिमाग जो है किसी इंजीनियर से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है, और यह राज आपको आगे की कहानी में पता चल जाएगा। दोस्तों, इनका बॉस जो अमन खान, जो कि 10वीं फेल है, उसके दिमाग में चोरी का आइडिया आया कहां से, जबकि उसका परिवार पूरा संपूर्ण है, भरा पूरा। चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है कर्जे का। दरअसल क्या होता है, जो अमन खान जो है उसने काफी लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, और जब पैसे लौटाने की बारी आई, या तो कह ले कि जब सारे उससे पैसे मांगने लगे तो उसके हाथ पांव फूलने लगे। तब उसके दिमाग में आया कि आखिर सभी का पैसा लौटाया कैसे जाए। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया चोरी करने का, और वह सोचने लगा कि ऐसा जगह ढूंढा जाए जहां से वह लंबा हाथ मार सके और सभी का पैसा चुकाया जा सके। इस काम को अंजाम देने के लिए वह घर से निकल पड़ा, और इसी क्रम में वह बहुत सारे शहरों में गया, लेकिन उसे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहां वह चोरी कर सके। अंत में वह घूमता घूमता राजस्थान के जयपुर शहर जा पहुंचा। जयपुर शहर जाने के बाद वह ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां से वह लंबा हाथ। जयपुर शहर में वह ऐसी जगह की तलाश करने लगा जो कि सुनसान इलाके में पड़ता हो, और जिसके आसपास एक से ज्यादा बैंक हो या तो कोई ज्वेलरी शॉप हो। और वह ऐसी जगह की रेकी करता करता पहुंचा विद्याधर नगर थाना के अंबाबाड़ी क्षेत्र में। वहां पहुंचने के बाद उसने अंबाबाड़ी सब्जी मंडी वाली जगह को चुना। उस जगह पर उसने 3 जगहों पर एक साथ चोरी करने का इरादा बनाया, क्योंकि जो सब्जी मंडी के जो एक साइड किनार पे था, एक एसबीआई बैंक था, उसके साइड सेंट्रल ऑफ इंडिया का बैंक था, और एक साइड ज्वेलरी शॉप था। इसीलिए उसे लगा कि यह जगह चोरी करने के लिए उपयुक्त है। उस जगह की रेकी करने के बाद वहां से चला जाता है और बिल्कुल अपने ही जैसे 3 बंदों की तलाश में जुट जाता है, और उसे कुछ दिनों तलाश के बाद वह 3 बंदे मिल जाते हैं, और वे चारों मिलकर जयपुर राजस्थान आते हैं और उस जगह को देखते हैं कि कहाँ पे इस कार्रवाई को अंजाम देना है। उसके बाद सबसे पहले वे चारों किराए का मकान ढूंढते हैं, और उन्हें एसबीआई बैंक के कुछ ही दूर पर एक जगह है जालूपुरा, वहां पे दरबार स्कूल के पास उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह के रेंट पर जो है मकान मिल जाता है। उसके बाद वे दोनों मतलब वे चारों मकान पर जाते हैं और वहां का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरा नक्शा तैयार। चोरी करते समय कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नक्शे पर दूरी का भी ध्यान रखा और हूबहू नक्शा तैयार कर दिया। इसके बाद उन्हें आवश्यकता पड़ती है एक ऐसी दुकान की जिसकी दूरी बैंक से ज्यादा दूर ना हो और जो कि बेसमेंट में हो, और इसी की तलाश में वे निकल पड़ते हैं दुकान ढूंढने के लिए। जब उन्हें एक दुकान मिल जाता है और जो कि बेसमेंट पर भी होता है, और उसके जो ओनर है उससे बात करने के बाद उन्हें वह दुकान जो है वह 11,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें वह दुकान मिल जाता है। उसके बाद उन्होंने जो दुकान के 10 फीट नीचे जाकर बेसमेंट से सुरंग खोदना शुरू कर दिया। वे चारों तो 10वीं फेल थे, पर उनका दिमाग किसी पढ़े लिखे इंजीनियर से कम नहीं था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे इतने शातिर बदमाश थे। उन्होंने मंदिर के सीढ़ियों की तरह ही 60 डिग्री का स्लोप बना रखा था, और उसी तकनीक से सुरंग खोदने का नक्शा भी बना रखा था। लगभग 6 महीने पहले से सुरंग खोदना स्टार्ट किया, और उन्होंने सुरंग खोदने की शुरुआत जहां से की, वो जगह थी बेसमेंट से कम 15 फीट नीचे। उनके दुकान के आगे जो दुकान थे वे लगभग सारे के सारे 3 मंजिला थे, इसीलिए उन्होंने सुरंग खोदने की शुरुआत मतलब खुद के बेसमेंट से 15 फीट के नीचे से की, ताकि किसी को भनक भी ना लगे। दुकान के नीचे सीढ़ी नुमा सुरंग बनाते चले गए, यानी जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे जो गहराई है उसे 60 डिग्री कोण से कम करते जा रहे थे। और आपको बताते चले कि ये जो तकनीक है ये मंदिर के सीढ़ी बनाने में काम। सुरंग से बैंक का डायरेक्शन जानने के लिए कंपास ऐप का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ताकि रास्ता तिरछा ना चला जाए। और यही कारण था कि उन्होंने दुकान से लेकर बैंक तक लगभग 350 फीट
लंबी सुरंग खोद डाली। वे चारों बदमाश हर दिन सरिया फावड़ा और ड्रिल मशीन से लगभग 2.5 फीट का खुदाई करते थे। वे सुरंग में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने वैसे वैसे सुरंग में बांस और जो लकड़ी के फट्टे होते हैं उनसे सुरंग में सपोर्ट देना शुरू कर दिया, ताकि जो मिट्टी है वो धंस कर नीचे ना आए। रात में सुरंग खोदने के लिए बिजली का प्रयोग किया करते थे और उसी बिजली से वे रात को ड्रिल मशीन भी चलाया करते थे। उन्होंने 350 फीट की सुरंग से लगभग 300 बोरी मिट्टी निकाला और रात में वो क्या करते थे, उस मिट्टी को ले जाकर के रिक्शा में लाद कर किसी सुनसान जगह में फेंक देते थे, ताकि किसी को कोई शक न हो। वे सुबह 9 बजे अपने दुकान पर आ जाते थे और बाहर से शटर बंद करने के बाद वे अंदर बारी बारी से काम किया करते थे और एक समय पे 2 ही बंदे काम करते थे और 2 आराम करते थे, ताकि किसी को शक ना हो। और एक बात ये भी था कि वे उन्होंने इस काम को इतने सावधानी और इतने चालाकी से की कि जो अगल बगल के दुकान थे उनको भनक तक नहीं लगी कि हमारे नीचे से कोई सुरंग। जब सुबह दुकान में आते तो अपना चेहरा ढक कर आते, ताकि आसपास के लोग उन्हें पहचान ना पाए। और उन्होंने अपने दुकान के आगे काला कांच भी लगा रखा था, ताकि वे अंदर जो भी काम करे वो किसी और को पता ना चले। दिखावे के लिए बाहर में पशु आहार और लोन दिलाने का साइन बोर्ड लगा रखा था, और उस दुकान में जो भी आता किसी काम से तो वे लोग उसे वहां से जल्दी भगा। एक दिन क्या होता है कि उस सब्जी मंडी में एक सब्जी से लदा ट्रक आता है और उसका जो चक्का है उस सुरंग में फंस जाता है। तो लोग उसका चक्का निकालने के लिए आसपास की मिट्टी की खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तब उन्हें लगता है कि नीचे सुरंग है, और तब जाकर वो पुलिस को जानकारी देते हैं। पुलिस वहां आती है और देखती है तो वो भी उसे देखकर दंग रह जाती है। पुलिस क्या करती है कि वह नगर निगम में फोन लगाती है तो और उनसे पूछती है कि क्या यहाँ पे किसी से काम चल रहा है या यहाँ से कोई सुरंग निकला है। तो नगर निगम वाले साफ इनकार कर देते हैं। तब पुलिस को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वे सारे सुरंग की जांच करने लगते हैं। जब पुलिस वाले सुरंग की जांच कर रहे थे तब उनको सुरंग के अंदर बिजली के तार, फावड़ा, सरिया इत्यादि मिले, और उन्होंने देखा कि सुरंग का जो रास्ता है वह बैंक से लगभग सिर्फ 15 से 20 फीट ही बाकी। सुरंग के अंदर जाकर छानबीन की गई तो उसका रास्ता सीधे दुकान में जाकर निकला। जब पुलिस इस सुरंग की पड़ताल करते हुए दुकान की ओर जा रही थी तब अमन खान वही दुकान खोलने के लिए आया हुआ था, और जब उसने देखा कि सारे लोग दुकान की तरफ आ रहे हैं तो उसने एक टोपी पहनी और मुंह पे मफलर बांधा और वहां से 9 तो 11 एक चाय बेचने वाला दुकानदार जो है वह पुलिस को बतलाता है कि जो अमन खान है वो अभी अभी यहीं पर था और वो आप सभी को दुकान की तरफ आते हुए देखकर यहाँ से 9 2 11 हो गया। यह सुनते ही पुलिस वाले क्या करते हैं, सीसीटीवी की मदद से उसका पीछा करते हैं और उसके पीछे पुलिस लग जाती है। करीब 1.5 किलोमीटर जाने के बाद उसको पुलिस धर दबोचती है, और इसी दौरान क्या होता है, अमन खान अपने 3 साथियों को ये खबर दे चुका होता है कि हमारे जो दुकान में है उसमें पुलिस का छापा पड़ चुकी है, और वे तीनों भी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस क्या करती है, वह उस दुकान की छानबीन करती है। जब वो उस दुकान की छानबीन करते हैं तब उन्हें सुरंग खोदने का पूरा नक्शा और जितने भी इक्विपमेंट है, कंपास वगैरह सारे मिलते हैं। ये सब देखकर पुलिस दंग रह जाती है। अब पुलिस वे तीनों जो भाग गए थे उनका पीछा कर रही है और पीछा करते हुए यूपी राजस्थान तक। तो चलें आज के प्रोग्राम की ओर। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं वीडियो के अंत में एक गाना सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो पुराने गाने होते हैं ना, बहुत ही मन को मोह देने वाले होते हैं। आप जब भी अकेले रहते हो तब इन सब गानों को गुनगुनाया करो, बहुत ही आनंद आता है। तो चले अब गाने की भी शुरुआत करते हैं। आज का जो गाना है वो मैंने सिंदूर मूवी से लिया है, और इसे गाई है स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने और स्वर्गीय मोहम्मद अजीज जी ने। तो आप सबको गाना का पता चल ही गया होगा, बहुत प्यारा गाना है, पतझड़ सावन। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन। कोयल कूं के कूं 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 कूं,
हो कोयल कूके बुलबुल गाए, हर एक मौसम आए जाए, हर एक मौसम आए जाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए, सारे जीवन में एक बार पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और आज का गाना। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही कहानी और ऐसे ही गाने आपके पसंद के भी लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।